हम बहुत से शिकारियों को देखते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए कमजोर शिकार का पीछा करते हैं। तो क्या होता है जब एक ही घर में रहने वाले जानवरों में आपस में नहीं बनती? क्या वे अपने मतभेद सुलझा लेते हैं या क्या वे एक दूसरे को लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं? कभी कभी कुछ जानवर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए होड़ करते हैं और ये निश्चित रूप से संघर्ष का एक कारण है। क्या आपने कभी दो बाइसन को बहस करते हुए देखा है? दो कंगारुओं को एक दूसरे से लड़ते देखे हैं। यदि आप कुछ जानवरों को अपने घर में व्यवस्था बनाए रखते हुए देखना चाहते हैं तो देखते रहें, क्योंकि हम एक ही प्रजाति के जानवरों के बीच लड़ाइयों को दिखाने वाला हूँ। नंबर 7, मगरमच्छ वर्सेस मगरमच्छ। ये दो मगरमच्छ मुहाने पर उलझे हुए हैं और उनमें से एक अलग होने का फैसला करता है, दूसरा पानी में उसका पीछा करता है। ऐसा लगता है कि उनमें से एक को लड़ने का मन कर रहा है और दूसरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दो मगरमच्छों के बीच की लड़ाई है जो अपना प्रभुत्व घोषित करना चाहते हैं। सभी सिर्फ एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती जाती है वे गोल गोल घूमते रहते हैं। ये 3 खारे पानी के मगरमच्छ प्रदर्शित होते हैं जो एक दूसरे के लिए क्षेत्रीय प्रभुत्व प्रदर्शित करते हैं। वे अपना मुंह खुला रखते हैं और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे शामिल नहीं होते हैं। नदी के किनारे हर तरह के कूड़े कचरे से अटे पड़े हैं, जिसमें पानी का स्तर बारिश के साथ बदलता रहता है। घरेलू पशुधन के साथ साथ इस विशाल जंगली सुअर जैसे जंगली जानवर भी यहाँ आ सकते हैं और जिसके हाथ में शवाता है वह सबसे पहले इसे अपने पास रखता है, पीछे न हटे। और जब इस नमकीन जैसे तैयार भोजन का स्रोत हो तो इस बात की परवाह न करे कि भोजन ताज़ा है या सड़ा हुआ। अन्य मगरमच्छ तेजी से शव की ओर खींचे चले आते हैं। कई मगरमच्छ जल्द ही मुफ्त भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ दो मगरमच्छों के बीच तीव्र लड़ाई है। बड़ा व्यक्ति दूसरे को पूंछ से पकड़ लेता है और मौत की सजा देता है। एक आदमी मगरमच्छ के सिर पर छड़ी से थपथपाता है और ये उनके लिए अलग होने और अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए पर्याप्त है। नंबर 6, टाइगर वर्सेस टाइगर। ये दोनों बाघ एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बम हवा में फट रहे हों, क्योंकि दोनों बाघ जमीन पर भालू के गले में लिपटे हुए हैं। आप पहले तो ज्यादा कुछ नहीं देख सकते हैं। वे दोनों हवा के लिए हाँफ रहे हैं और पंजे में जकड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। दांतों पर इसका मतलब जो भी हो, उनके पंजे एक दूसरे के शरीर के खिलाफ दबे हुए हैं और ये पंजे बहुत नुकसान कर सकते हैं। जब आप करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बाघ का मुंह दूसरे के चेहरे पर दबा हुआ है, जो सुखद हो सकता है कि वे अभी भी पकड़े हुए हैं। कुछ कलाबाजी के बाद वे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। वे एक दूसरे को खरोंच रहे हैं और एक दूसरे की कोहनी काट रहे हैं। ये दो क्रूर बाघ हैं। एक तीसरी बाघ प्रकट होती है और इन शुक्रवार की रात के झगड़ों का आनंद लेती हुई दिखाई देती है। शायद वे मादा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी क्या संभावना है कि वे उन्हें घेरने का निर्णय लेती है और बाघ में से कुछ सूंघकर देखती है कि उसने अपना ह्यूगो बॉस नंबर 5 पहना है या नहीं। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि एक बाघ दूसरे का गला पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों बाघों को थका देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और खूबसूरत महिला सोच में पड़ गई है कि क्या उसे उनमें से एक को चुनना चाहिए या दोनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि ये दोनों सफेद बाघ उन्मादी ढंग से लड़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे एक ही बाड़े को साझा करें। उनके बीच असहमति रही होगी और अब वे अपने मतभेदों को सुलझा रहे हैं। वे एक दूसरे को देखने की कुछ क्षणों में एक संक्षिप्त हाथापाई के बाद फिर से जुड़ जाते हैं। अंतर ऐसा लगता है कि वे पहुंच जाएंगे और इसे समझ लेंगे। ये दोनों बाघ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता है। दोनों बिल्ली के बच्चे एक साथ चलते रहते हैं जैसे कि उनके मतभेद सुलझ गए हों। इस वीडियो में दो बाघ सड़क के किनारे एक दूसरे को देखते हैं जब तक कि वे टकराते नहीं हैं और हिंसक रूप से आगे बढ़ते हैं। ये एक संघर्ष के लायक फिल्म है। वे वापस आ जाते हैं, उठे और घूरने का खेल फिर से शुरू करते हैं। नंबर 5, दरियाई घोड़ा वर्सेस दरियाई घोड़ा। अकेले सूखी के दौरान दरियाई घोड़ा अपने जीवन या मृत्यु के सामने ठंडे पानी की तलाश करता है। विकल्प अधिपति के सामने आत्मसमर्पण करना या लड़ना। वे एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, संभवतः एक दूसरे को
चोट पहुंचाते हैं जब तक कि दरियाई घोड़े में से कोई एक तलब नहीं छोड़ देता है। इस मामले में अदिति सफल होता है और अपने संभोग विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखता है। हारने वाली महिला जीवित रहती है, लेकिन उसे त्याग दिया जाता है और नदी के दरियाई घोड़े की लड़ाई के एक अलग हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है। अपने मुंह को चौड़ा करके और अपने विरोधियों को काटने के लिए अपने विशाल नुकीले दांतों का उपयोग करती है। विजेता दरियाई घोड़े में से का पीछा करता है जो उसने स्वीकार कर लिया है और एक ही हिंसक भों से भाग गया है। और ये तब होता है जब 800 दरियाई घोड़ों को एक ही पानी के गड्ढे में ठूंस दिया जाता है। 5 टन के दरियाई घोड़े आपस में टकराते हैं। उनके बड़े काटने के आकार और क्रूर ताकत सभी को एक ही पानी के गड्ढे में डाल दिया जाता है। परीक्षण द आउटसाइडर स्वीकार करता है कि वे हार गया है। उसे अज्ञात में उद्यम करना चाहिए क्योंकि सूखे ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये 2 दरियाई घोड़े घंटों तक लड़ते हैं क्योंकि वे संघर्ष करते हुए 2 बैल दरियाई घोड़ों के इस शानदार फुटेज में पानी के छेद में लौटने से पहले दलदल के माध्यम से एक दूसरे का पीछा करते हैं। प्रभुत्व और संभोग विशेषाधिकार कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। 2 दरियाई घोड़ों के मुंह से खून बहता देखा जा सकता है। ये जीव जब लड़ते हैं तो गड़बड़ नहीं करते हैं। नंबर 4, स्नेक वर्सेस स्नेक। कॉटनमाउथ सांप अवसरवादी भक्षण करने वाले होते हैं। उन्हें अक्सर ओमनी मांसाहारी स्तनधारी पक्षी, उभयचर, मछली, छोटे कछुए, छोटे मगरमच्छ और इस वीडियो में रैटल स्नेक जैसे सांपों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये सभी इसके आहार का हिस्सा हैं। ये सांप रैटल स्नेक जैसे जहरीले सांपों को खाने से डरते नहीं हैं। कॉपरहेड्स नरभक्षण के साथ साथ मांस का सेवन इस प्रजाति में आम है। हालांकि मछली और मेंढक इसका अधिकांश भोजन बनते हैं। कोबरा में स्ट्रैंगलाहोल्ड में कोबरा के रूप में ये अजगर बुरी स्थिति में है। मुझे नहीं लगता कि ये इससे बाहर निकल पाएगा। मुझे लगता है कि कोबरा 10 की गिनती के लिए नीचे है। ये बर्मी अजगर एक चूहे के लिए लड़ रहे हैं। किसने कभी सोचा होगा कि चूहे इस तरह के संघर्ष का कारण बन सकते हैं। अजगरों में से एक का पलड़ा भारी है और वह दूसरे का दम घोंट रहा है। दोनों के बीच उलझने को मैं गलत समय पर गलत जगह पर होना कहता हूँ। एक कोबरा सांप को काट लेता है और छोड़ता नहीं है। ये बहुत छोटा सांप होता है जो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोबरा बहुत शक्तिशाली होता है और उसे निगलना शुरू कर देता है। चूहे वाले सांप का बिल इस कोबरा को बीमुल सांप मिल गया है और इसके मुंह में बीमुल सांप की पूंछ है, जबकि बीमुल सांप खुद को मुक्त करने की कोशिश में इधर उधर फिसल रहा है। नंबर 3, गैंडे वर्सेस गैंडे। ये 2 गैंडे क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये स्पष्ट है कि एक गैंडा दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। धक्का मुक्की कुछ सेकंड तक जारी रहती है जब तक कि मजबूत गैंडा कमजोर गैंडे को पेड़ के पीछे घास में नहीं धकेल देता है, जहां हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस गैंडे पर क्या हो रहा है। इसे दूसरे गैंडे तक पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। इस गैंडे पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है और जिस गैंडे पर हमला किया जा रहा है उसे कई चोटें आई हैं। द्वंद्व युद्ध करने वाले गैंडों में से एक दूसरे गैंडे को घेरने में सफल रहा। एआर ने महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई। गैंडे की त्वचा मोटी होती है, फिर भी उनके सींग तेज होते हैं और हो सकते हैं जब वो जमीन पर गिरता है तो अन्य गैंडों की त्वचा में छेद कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेसर गैंडे का अंत हो गया है। ये दोनों गैंडे घास और गंदगी के बीच लड़ते हुए एक दूसरे को गंभीर चोटें पहुंचाते हैं और इस हिंसक संघर्ष में एक गैंडा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और संघर्ष के कुछ ही समय बाद मर गया। एक नर काला गैंडा संभोग के लिए एक मादा की तलाश में है, लेकिन उसे केवल अपने बछड़े की सुरक्षा की परवाह है। वह उसे पीछे की ओर जमीन में गिरा देता है, भले ही उसका वजन एक पावड़ा बोझ जितना हो, जिसे उसके बछड़े पर भारी धूल से बादल मंडरा रहे। बादल में डूबा हुआ एक गंभीर खतरा है। गैंडे की दृष्टि कमजोर है, वह साफ मौसम में केवल 100 फीट तक ही देख सकता है। भारी धूल में बछड़े को आसानी से कुचल सकता है। मां भागने के लिए इधर उधर घूमती है, लेकिन बड़ा नर उसका पीछा करना जारी रखता है। अपने गुस्से में वह उसकी पीठ को उठाता है और अपने 2 फुट लंबे स्लिंग के घातक सिरे से जमीन को साफ कर देता है। भले ही उसके पास 1 इंच मोटी खाल हो, फिर भी वह उसके बगल में छेद कर सकता है। अगर उसे चोट लगती है तो उसके बच्चे का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तूफान फैलने लगते हैं और शिशु सुरक्षित रहता है।
भले ही बड़ा नर इस माँ को धक्का दे सकता है, वह कोई धक्का देने वाला नहीं है। बड़ा नर ने एक नियमित नरसांड की तरह व्यवहार किया। नंबर 2, शेर वर्सेज शेर। अफ्रीका में 2 शेर एक मादा के साथ संभोग करने के विशेषाधिकार के लिए लड़ते हैं। उनमें से एक शेर हार जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी नाक से खून बहने लगता है। मादा शेर लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए जानी जाती है। ये शेर प्राइड के प्रमुख नर को चुनौती देता है, एक छोटी सी दीवार पर चढ़ जाता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। किसी भी कारण से मादाएं बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं, इसलिए नर तुरंत अपना ध्यान मादाओं की ओर केंद्रित कर देते हैं, जिससे वे एक कदम पीछे हट जाते हैं। जैसे ही मादा शेर फिर से बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लड़ाई झाड़ियों में चली जाती है, लेकिन हिंसक संघर्ष जारी रहता है। ऐसा लगता है कि लड़ाई अचानक समाप्त हो गई है, लेकिन इसमें 2 शेर फिर से प्रकट नहीं हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्पष्ट विजेता नहीं है, क्योंकि शेर युद्ध के मैदान को छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी थकावट के बावजूद एक और संघर्ष के लिए लौट आते हैं। मादाएं अपने बच्चों की रक्षा करते हुए पंक्तियों को अपने मन का एक टुकड़ा देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये झगड़े बेहद हिंसक हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में 2 पंक्तियों में से का मरना असामान्य नहीं है, लेकिन कमजोर शेर आम तौर पर हार मान लेता है और मौत होने से पहले लड़ाई से बाहर निकल जाता है। 5 नरों का यह समूह एक गर्मागर्म बहस में पड़ जाता है, जो केवल कुछ सेकंड तक चलती है। मेरा मानना है कि उन्होंने किसी संवेदनशील चीज के बारे में बात करना शुरू कर दिया और शरों में से परेशान हो गया और यह बहस में बदल गया। नंबर 1, कमोडो ड्रैगन वर्सेज कमोडो ड्रैगन। ये 2 विशाल नर कमोडो ड्रैगन एक दूसरे को गले लगाते हुए अपने मुंह से मुंह छिड़कते हुए लड़ते हैं। ये 290 किलो वजनी विशाल सरासर पपड़ीदार द्रव्यमान इतना है कि आप कभी अंधेरी गली में किसी से मिलना नहीं चाहेंगे। ये झगड़े पूरी तरह से पागल हैं। ये 2 कमोडो ड्रैगन अनुभवी सुमो पहलवानों की तरह एक दूसरे से टकराते हैं। इन छिपकलियों को कमोडोर के साथ नहीं छेड़ा जाना चाहिए। कमोडोर अन्य कॉमेडो के जहर से भी प्रतिरक्षित हैं, इसलिए इन 2 कमोडो ड्रैगन के बारे में चिंता करने की एक कम बात है, जो क्रूरता से लड़ते हैं। संभोग के मौसम के दौरान सर्वश्रेष्ठ कमोडोर शीर्ष पर आते हैं। कमोडो ड्रैगन अपने वंश को बनाए रखने के लिए मादाओं को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।